हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 27 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी लल्लन टॉप प्रश्न के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। थोड़ी सी सहयोग करें ताकि वीडियो अच्छा खासा व्यूज़ प्राप्त करे, क्योंकि जो है आप सभी देख रहे हैं कि 28, 30, 65 ऐसे व्यूज़ जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर 2 से ढाई घंटे अगर हम आप सभी के लिए समय निकालते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप सभी का भी थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इतनी क्लास को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहेंगे ताकि हम आप सभी का टाइम भी बचा सकें। ठीक है, जो क्लास कुमार गौरव सर 1 से 1.5 घंटे लेते हैं वही क्लास हम जो है 20 से 25 मिनट में समाप्त कर देते हैं। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 27 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने पारित किया है? तो आपको बताना है कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। इसके बारे में अगर व्याख्या देखें तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, इसे अगर पूछे किसने लागू किया है तो यह लागू किया गया है ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें जो है अगर 15 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वह एक कंपनी हो जाएगी और उस पर जो है यह नियम लागू होगा, राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यह जो है कानून लागू होगा उस कंपनी पर। और यह अगर पूछे कानून कब लागू किया गया है तो यह कानून कल से लागू हो गया है, यानी 26 अगस्त 2024 से यह कानून लागू हो गया है। इस कानून के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ये कंपनी है, इस कंपनी में कितने सदस्य काम कर रहे हैं? तो 15 से ज़्यादा सदस्य इसमें काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर 15 सदस्य अगर ये जो है, और इसकी टाइम अगर देख लीजिए, मान लीजिए 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इसमें जो है कार्य करने का टाइम है। तो अगर कोई सदस्य जो है शाम को 4 बजे के बाद अगर मान लीजिए उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, वो मान लीजिए अपने घर पे आ जाता है, 5 बजे तक अपने घर पे आ जाता है, फिर जो है कंपनी उसके पास फ़ोन करती है कि चले आइए, कंपनी में थोड़ा सा काम है। तो ये व्यक्ति जो है जो अपने घर पे पहुंच चुका है, ये जो है मना कर सकता है कि अब मेरा जो है काम समाप्त हो गया है, अब मैं कल ही कंपनी में 9 बजे आऊँगा और कल शाम को 4 बजे तक अपना ड्यूटी आपके यहाँ पे दूंगा, तो अभी मैं इसके पहले नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसी को जो है, इसी नियम को बोला गया है कि कंपनी में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी करना, और इसके बाद कंपनी का मालिक भी अपने कर्मचारी को नहीं बुला सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया में एक कानून लागू हो गया है जिसे तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून कहा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे नौकरी करना है, उसके बीच में अगर कंपनी का मालिक भी बुलाए तो कर्मचारी नहीं जा सकता है। तो ये हमारा कानून हो जाता है। कहाँ पर लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया को जो है कुछ उपनामों से भी जानते हैं। जैसे प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? कैनबरा है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसका नाम है ग्रेट बैरियर, अगर पूछे यह कहाँ पाया जाता है तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये हमारा मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पूर्वी भाग है यहाँ पे पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। घास का मैदान जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसको कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। ये तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट कोसियस्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है? तो मसूद पेजेस्कियन कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद जो है नए राष्ट्रपति कहाँ बने हैं? ईरान के। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम फर्स्ट। इसका जो है DRDO के द्वारा जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो यह मिला है स्वप्ना कलिंगल जी को मिला है। जबकि पूछे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो यह कोझिकोड केरल में स्थित है। कहाँ? कोझिकोड केरल में स्थित है। सेकेंड हमारा प्रश्न है,
हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो ध्रुवों के अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो फ्रेम 2 मिशन अगर पूछे किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है तो स्पेस एक्स कंपनी ने करी है। और पूछे स्पेस एक्स कंपनी के अगर मालिक कौन है तो एलन मस्क यहाँ के मालिक हैं। ठीक है, तो एलन मस्क की यह कंपनी है स्पेस एक्स। अभी इसके द्वारा जो है फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और किसके लिए लॉन्च किया जाएगा तो पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं तो पृथ्वी पर आप सभी को बताना कितने ध्रुव हैं तो 2 ध्रुव हैं, एक तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। तो इन ध्रुवों की अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और इस मिशन के अगर पूछे हेड कौन बनाए गए हैं तो चुंग वांग जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये कहाँ के हैं, ये माल्टा देश के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अग्निकुल कॉस्मॉस, यह भारत की एक कंपनी है। इसके द्वारा अभी भारत की पहली 3D रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गई है। तो भारत की 3D रॉकेट बनाने वाली कंपनी कौन सी है तो यह बनी है अग्निकुल कॉस्मॉस। अगर पूछे कि भारत की पहली 3D रॉकेट कौन सी बनाई गई है तो यह अग्निबाण बनाई गई है। स्पेस में जाने वाला अगर पूछे पहला व्यक्ति कौन है तो यह यूरी गागरिन है। और यह पूछे कब गया था तो 12 अप्रैल 1961 को गया था। और पूछे यूरी गागरिन किस देश का है तो यह रसिया का है। कहाँ का है तो यह रूस का या रसिया का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है EOS-08 उपग्रह को अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो यह लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस सैटेलाइट से तो SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको EOS-08 भी कहते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न हमारा है हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अध्यक्षता किसने संभाली है तो आपको बताना वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है तो यह संभाला गया है मेक्सिको के द्वारा। और यहाँ की कौन अध्यक्ष बनी है, एलिजा माद्रो के द्वारा जो है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अध्यक्षता संभाली जाएंगी, जो कि ये मेक्सिको की हैं। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है तो दूसरा राज्य कर्नाटक है। वहीं पूछे पहला राज्य कौन सा है तो यह राजस्थान है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है तो बागवानी श्रेणी में किसे मिला है, नागालैंड को। जबकि पूछे कृषि के क्षेत्र में किसे मिला है तो कृषि के क्षेत्र में मिला है महाराष्ट्र को। किसे मिला है तो महाराष्ट्र को मिला है। तीसरा हमारा प्रश्न है हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है तो दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है तो यह विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल अगर पूछे किसने विकसित किया है तो यह विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। जो यह लचीला सोलर पैनल बनाया गया है यह किस सामग्री का बना है तो यह पेरोव्स्काइट सामग्री का बनाया गया है। वैसे नॉर्मली अगर पूछा जाए कि सोलर पैनल किस धातु के बने होते हैं तो यह सिलिकॉन का पैनल बना होता है। तो सिलिकॉन के पैनल की तुलना में यह लचीला सोलर पैनल 150 गुना पतला होगा और इसका कॉस्ट भी कम होगा और यह जगह भी कम लेने वाला है। तो ये इसमें जो है बेनिफिट्स हैं। और इसको निर्मित किया गया है पेरोव्स्काइट सामग्री से निर्मित किया गया है। और किसने निर्मित किया है तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने निर्मित किया है विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है तो 25 जून को मनाने की घोषणा करी है। क्योंकि हमारे देश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक तो लगा था 1961 में, फिर इसके बाद लगा था 71 में, फिर इसके बाद लगा था 1975 में। ठीक है, तो इसलिए जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। विश्व का अगर पूछे पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा तो यह आयोजित होगा गोवा में। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, नाबार्ड के द्वारा की गई है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की जाती है। किस कमेटी की सिफारिश पर तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। हाल ही में
खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खारची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसके साथ साथ गरिया महोत्सव और होजागिरी फेस्टिवल, ये तीनों फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? तो यह तीनों फेस्टिवल मनाया जाता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? तो 2024 में सबसे ज़्यादा रूस से तेल खरीदने के मामले में पहला देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। इसके पहले कौन हुआ करता था? तो चीन हुआ करता था, लेकिन अब चीन जो है दूसरे नंबर पर हो गया है और भारत जो है पहले नंबर पर हो गया है रूस से तेल खरीदने के मामले में। रूस से अगर पूछे कि तेल खरीदने के मामले में पहला स्थान किस देश को मिल गया है, तो भारत जो है तेल खरीदने के मामले में पहला स्थान हो गया है, और जबकि रूस से तेल खरीदने के मामले में चाइना दूसरे नंबर पर है। अगर पूछे कि भारत जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से खरीदता है, तो ईरान देश से खरीदता है, इराक से खरीदता है, और सबसे ज़्यादा रूस से, दूसरे नंबर पर इराक से खरीदता है। रूस की राजधानी का क्या नाम है? मॉस्को है। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल है। और रूस में संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर पूछे कौन सी है? वोल्गा नदी है, जो रूस में भी प्रवाहित होती है। इराक की राजधानी का क्या नाम है? बगदाद है। इराक में एक नदी है जिसको प्राचीन काल से दजला फरात नदी कहते हैं, और यहीं पर जो है प्राचीन सभ्यता जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास अगर पूछे किस नदी के किनारे हुआ था, तो दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन बना है? तो कार्लोस अलकराज बने हैं। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। और उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता कोलंबिया बना है। कोपा कप अगर पूछे किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित कप है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। कौन से क्रम का? तो दूसरे क्रम का। वहीं पूछे पहले क्रम का कहाँ आयोजित हुआ था? तो बीकानेर में आयोजित हुआ था। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो शाहीन 2 यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान में। इसकी व्याख्या देखिए तो पाकिस्तान सरकार के द्वारा भी हाल ही में शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि सतह से सतह में वार करने में सक्षम है। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। शाहीन 2 ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, यह किसका मिसाइल है? तो यह चाइना का मिसाइल है। किसका मिसाइल है? यह चाइना का मिसाइल है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाइना का मिसाइल है। जो ये मिसाइल है इस पर जो है सारे कार्य जो है किसके द्वारा किए गए हैं? चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं। सिर्फ इस पर जो है नाम लिख दिया गया है शाहीन 2, और इसको नाम दे दिया गया कि ये शाहीन 2 किसका मिसाइल हो गया है? चीन, पाकिस्तान का। लेकिन सारा जो है इसमें जो बनाया गया है ये चीन के द्वारा बनाया गया है। भारत में 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारत में कितनी बैलिस्टिक मिसाइल है? 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनको अगर आप सभी याद करना चाहते हैं तो पटना से याद कर सकते हैं। P फॉर हो जाएगा पृथ्वी, A फॉर हो जाएगा अग्नि, T फॉर हो जाएगा त्रिशूल, N फॉर हो जाएगा नाग, और A फॉर हो जाएगा आकाश। तो ये जो है पटना के नाम से आप याद कर सकते हैं। जिसमें पूछे कि इनकी खासियत क्या है, तो पृथ्वी और अग्नि ये दोनों जो है किस प्रकार के मिसाइल हैं? तो सतह से सतह में वार करने में सक्षम है। जबकि त्रिशूल और नाग ये कैसे मिसाइल हैं? तो ये एंटी टैंक मिसाइल हैं। और वहीं पूछे आकाश किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और आकाश मिसाइल का प्रयोग अगर पूछे किस में किया गया है, तो भारत का जो ADS सिस्टम है यानी एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें भारत का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। और भारत का ADS अगर पूछे क्या है यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसका नाम है समर। क्या नाम है? तो इसका नाम है समर। ये आपको याद रखना, इसी समर में जो है आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। नहरों का देश पूछे किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान का नहरों का देश कहा जाता है, और यहाँ की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे कास्पर कहते हैं, का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो साउथ कोरिया में हुआ है। साउथ कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा सिद्ध पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पोर्ट लुइस में किया है। और पोर्ट लुइस अगर पूछे किसकी राजधानी है? तो मॉरिशस की राजधानी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने
किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा करी है? तो 5 नए जिले बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्री जी के द्वारा। और किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लद्दाख में किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। इसकी व्याख्या देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वर्तमान में अगर पूछे क्या है तो यह एक गृह मंत्री हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री हैं। इनके द्वारा जो है लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे जिसकी घोषणा कर दी गई है। 5 जिले कौन कौन से बनाए जाएंगे? तो जास्कर, द्रास, समा, नुब्रा, चांगथांग, ये 5 नए जिले बनाए जाएंगे। जबकि पूछे कि लद्दाख में इसके 5 जिलों के पहले कितने जिले थे? तो 2 जिले पहले से ही थे, जिनमें पहला जिला था लेह और दूसरा जिला था कारगिल। जो ये लेह था यही जो है लद्दाख की राजधानी हुआ करता था। और 5 नए जिले और जोड़ दिए जाएंगे। तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि लद्दाख में कितने जिले हैं तो 7 जिले हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जो है 2 नए यूटी हमारे देश में बनाए जाते हैं। कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में बनाए जाते हैं। और 2 नए यूटी जो है जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके बनाए जाते हैं। तो पहला बनाया जाता है जम्मू कश्मीर एक नया यूटी और दूसरा यूटी बनाया जाता है लद्दाख। ठीक है, तो कब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग करके एक नया यूटी बनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका देश का यह देश है कोटे डी आइवर 53वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया में एयरलाइन से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाने से एयरलाइंस और हेल्थ केयर इन सभी सुविधाओं में जो है सेवाओं में मतलब असुविधा उत्पन्न हुई थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है सऊदी अरब को। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सर्फिंग टीम ने वर्ष 2026 के एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में कहाँ पहली बार कोटा हासिल किया है? तो भारत ने पहली बार सर्फिंग में कहाँ कोटा हासिल करी है? तो मालदीव देश में हासिल करी है। इसकी व्याख्या देखें तो एशियन गेम्स 2026 यह कहाँ पे होगा? तो यह आईची जापान में होगा। कहाँ पे होगा? तो आईची जापान में होगा। यहीं पर होने एशियन गेम्स के लिए 2026 के लिए भारतीय सर्फिंग टीम ने पहली बार सर्फिंग में कोटा हासिल किया है। तो सर्फिंग में पहली बार कोटा भारतीय टीम ने कहाँ हासिल किया है? तो यह हासिल किया गया है मालदीव में। मालदीव में एक खेल हो रहा था जिसमें भारतीय टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद जो है भारतीय टीम को जो है सर्फिंग में कोटा हासिल कर दिया गया है। किसके लिए? तो एशियन गेम्स 2026 के लिए। तो अब भारत जो है सर्फिंग में एशियन 2026 के खेल में भाग ले सकता है जिसका आयोजन आईची जापान में किया जाएगा। सर्फिंग खेल का मतलब अगर आप सभी को नहीं पता है तो बता देते हैं। जो समुद्र देखते हैं, समुद्र में जो है ऐसे जैसे बर्फ़ पे पैराग्लाइडिंग करा जाता है, मतलब ऐसे बर्फ़ पे सरका जाता है, उसी प्रकार आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि पानी की जो लहरें होती हैं, समुद्र में लहरें होती हैं, उन पर जो है ऐसे सर्फिंग किया जाता है। कोई व्यक्ति होता है, उसके पैर के नीचे जो है एक बोर्ड लगा होता है, उसी से जो है वह पानी में तैरता रहता है, मतलब सर्फिंग करता रहता है। तो उसी के लिए पहली बार जो है एशियन गेम्स में भारत जो है सर्फिंग में कोटा हासिल कर लिया है। और कोटा कहाँ पर हासिल किया था? तो मालदीव देश में हासिल किया था। यहाँ पर एक खेल हो रहा था जहाँ पे भारतीय टीम ने सर्फिंग में कोटा हासिल कर लिया है और सिर्फ सिल्वर मेडल जीतकर कोटा हासिल किया है। आसियान गेम्स अगर पूछे पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 1951 में हासिल हुआ, मतलब आयोजित किया गया था। अपने देश में पहली बार आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। भारत में 2 बार जो है आसियान गेम्स का आयोजन किया गया था। एक तो पहली बार 1951 में जब एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी, और दूसरी बार 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जब भारत में यह आयोजित किया गया था तो 9वें क्रम का आयोजन किया गया था। तो 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन किया गया, 1951 में और 1982 में। अभी जो है पिछले साल 19वां एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? हांगजाऊ चीन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो रूको वर्टा मेंचू को जो है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा किसने लॉन्च करी है?
तो यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा किसने प्रारंभ करी है? तो यह किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो फ़ोनपे ने अभी हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट सेवा लाइन जो है जारी कर दी है, यानी कि अगर किसी के अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो उसको जो है फ़ोनपे अपनी तरफ से कुछ पैसे उधार दे देगा, जिससे कि उसका काम आगे चलता रहे। फिर जब उसके अकाउंट में पैसे आएगा तो वो जो है फ़ोनपे उसके अकाउंट से पैसे काट लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की पहली बार सेवा किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। यूपीआई पर क्रेडिट सेवा लॉन्च कर दी गई है। और पूछे यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर पूछे कि यूपीआई को पहली बार लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो यूपीआई को लॉन्च करने वाला है एनपीसीआई, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे, एनपीसीआई यूपीआई को लॉन्च किया है। और यूपीआई पर क्रेडिट सेवा लॉन्च करने वाला कौन सा पे है? तो फ़ोनपे है। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो केंजा लिली ने जीता है, और ये कहाँ की है? मैक्सिको की है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है। अगर 1 जुलाई की बात करें, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो जीएसटी डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप इसका नया नाम रख दिया गया है। हाल ही में संस्कृति श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो भारत का 43वां विश्व धरोहर कौन सा बना है? तो यह बना है मोईदम। और मोईदम क्या है? एक कब्रगाह है, और ये कहाँ पर है? असम में है। अगर पूछे कि जो 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल हुआ है, इसके लिए जो बैठक हो रही थी यूनेस्को की 46वें क्रम की बैठक कहाँ पर हो रही थी? भारत में हो रही थी। कहाँ पर? अपने इंडिया में हो रही थी। और यहीं पर जो है भारत का 43वां विश्व धरोहर सूची शामिल किया गया है, जिसका नाम है मोईदम, जो असम में है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में लखपति दीदी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन अगर पूछे कहाँ पर हुआ है, तो महाराष्ट्र का एक गांव है जलगांव, यहाँ पे जो है लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें जो है महिलाओं को जो है 11 लाख लखपति दीदी बनाने का सर्टिफिकेट पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया था। तो लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? महाराष्ट्र में। और यहीं पर 11 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी का सर्टिफिकेट दिया गया है। और यह टारगेट रखा गया था कि भारत में जो है 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। और यहीं पर जो है लखपति दीदी सम्मेलन में 1 करोड़ से बढ़ाकर इस टारगेट को 3 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ से पीएम मोदी जी लखपति दीदी का जो सम्मेलन था आयोजित करने के बाद ये राजस्थान चले गए। तो यहाँ पर जो है अगर पूछे आरआरबी का समीक्षा बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था उदयपुर में। आरआरबी मतलब राजस्थान रूरल बैंक की जो समीक्षा बैठक हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई है? अभी उदयपुर में हुआ है। तो ये भी याद रखना है। तो पीएम मोदी जी महाराष्ट्र से डायरेक्ट कहाँ गए? राजस्थान चले गए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो चंद्रयान 3 को चुना गया है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो है यह 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था। ठीक है, तो इसीलिए 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? तो मोंगला बंदरगाह पूछे किस देश में है? तो यह बांग्लादेश पर है, और इसका अधिकार संचालन भारत को मिला है। पेरिस में अगर पूछे कि 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो पेरिस 2024 के ओलंपिक का शुभंकर का नाम है फ्रीज। फ्रीज में 3 कलर की एक टोपी होती है, इसको जो है शुभंकर बनाया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण अगर पूछे किस देश में किया है? तो लाओस में किया है। 10वां आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य परियोजना कहाँ प्रारंभ करी है? तो बीपीसीएल ने पहाड़ियों पे जो है वनारोहण करने के लिए अरण्य परियोजना की शुरुआत अगर पूछे कहाँ करी है? तो बिहार राज्य में करी है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो अरण्य परियोजना अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बीपीसीएल के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो है इस परियोजना के तहत पहाड़ियों पर जो है वनारोहण किया जाएगा, और ये बिहार के पहाड़ियों पर किया जाएगा। और बिहार के 3 शहरों में वनारोहण किया जाएगा, एक तो नवादा जिले में, दूसरा गया जिले में, और तीसरा औरंगाबाद जिले में। यह जो है अरण्य परियोजना शुरू किया गया है।
इसी प्रकार का अगर पूछे कि मित्र योजना कहाँ शुरू किया गया था, तो यह यूपी में शुरू किया गया था, यानी कि यह भी योजना वनारोपण से संबंधित है। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो यह दिल्ली में किया गया है। किस दरबार में पूछे तो कहाँ पर किया गया, तो हुमायूं के मकबरे में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय स्थापित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 29 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो भारत सरकार ने किसे ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए दिया गया है, तो यह मंजूरी मिल गई है स्पेस ध्रुव कंपनी को दिया गया है। और यह कंपनी पूछे किस राज्य का है, तो यह हैदराबाद की कंपनी है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, जीके जीएस और प्रश्नों के साथ साथ ललन टॉप प्रश्न भी देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थोड़ा सा सपोर्ट बनाएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।